गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू रवि फूड ब्लॉग। आज दिखाते हैं आपको अपनी दुकान का पूरा दिन, लेके चलते हैं आपको अपनी शॉप पर। ये है हमारी छोटी सी दुकान। सुबह के बज गए हैं 7 और हमें करना है दुकान के लिए सामान रेडी। अभी सफाई वगैरह बाकी है दुकान की होने वाली, और इधर हो रही है हमारी दुकान की सफाई। अब कर रहे हैं हम दुकान के लिए सबसे पहले फिंगर चिप्स को रेडी, उसके लिए आलू छिलने लग रहे हैं। कपड़े उतारने के बाद हम कर रहे हैं आलूओं की कटिंग। फिंगर चिप्स की कटिंग के बाद हमें उबालनी है चाउमीन। लेके आते हैं पतीले में पानी भर के। पहले पतीले को अच्छे से धोते हैं। पतीले को अच्छे से धोने के बाद हमने इसमें भर लिया पानी। अब इस पानी को करना है गर्म। सारे आलूओं की कटिंग के बाद हमें देना था आलूओं को रंग, और उसके लिए हमने लाल रंग को लगा दिया है। अच्छे से आलूओं में रंग मिक्स हो गया। अब लगाना हमें इस पर हरा रोट। अब अच्छे से हमने इसमें हरा रोट मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर में हमारा चाउमीन वाला पानी भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा चाउमीन उबालने के लिए। और यहाँ पर हो रहे हैं हमारे समोसे रेडी। अब हम उबालेंगे चाउमीन। चाउमीन उबालने के बाद हमें बनाने हैं स्प्रिंग रोल। आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है। काम करते करते अजय भाई को हो गई थी थकावट उसके लिए स्पेशल चाय बनवाई हमने। चाउमीन को ताजे पानी से हमने अच्छे से ठंडा कर लिया इसको। अब ये स्प्रिंग रोल के लिए तैयार है। और इधर हमने बारी बारी करके सभी फिंगर चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पर हो रही है हमारी वेजिटेबल कटिंग। चटनी को हमने तैयार कर लिया है। अब हमें करनी है ग्रीन चटनी तैयार। उसके लिए सबसे पहले मग को अच्छे से धो लेते हैं। मग को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। ये सबसे पहले हम लेंगे मग। और इधर हमारी हरी चटनी बन के रेडी हो गई है। तो हमारी हरी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब हमें करने हैं तैयार स्प्रिंग रोल। उसके लिए सबसे पहले हम लगाएं चाउमीन के तड़का। और यहाँ हमारी चाउमीन रेडी है स्प्रिंग। और यहाँ पर हमारी चाउमीन बन के रेडी हो गई है। अब निकालनी है हमें स्प्रिंग रोल के लिए सीड्स। उसके लिए सबसे पहले हमने तवे को अच्छे से धो लिया, और अब इसको करना है गरम। गरम करके हम निकालेंगे स्प्रिंग रोल के लिए सीड्स।
स्प्रिंग रोल को भर के तैयार कर लिया। अब इनको करना है गरम तेल में फ्राई। हमने सभी सामान को तैयार कर लिया है। सभी सामान को तैयार करने के बाद हमने इसकी पैकिंग कर ली है। अब निकलना हमें दुकान के लिए। पैकिंग होने के बाद सभी सामान को बाइक पर कर लिया है लोड। अब चलते हैं हम अपनी दुकान पर। अब हम निकल चुके हैं दुकान के लिए। हम कुछ ही देर में दुकान पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारी दुकान आ जाएगी। फाइनली हम दुकान पर पहुंच गए। अब करना है इसको ओपन करने के बाद हमें करनी है सभी काउंटरों की सफाई करने के बाद हम सभी सामान को निकालेंगे बारी बारी से बाहर, क्योंकि सामान हमारी दुकान के अंदर है। बारी बारी करके हमने सभी सामान को बाहर निकाल लिया। अब लगाना है दुकान में झाड़ू। दुकान की सारी सफाई करने के बाद हमें उतारना था सामान। सभी सामान को उतार के हमने बारी बारी इसको काउंटर पर जचा लिया है। सभी सामान लगने के बाद हमारे कस्टमर भी आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आए हैं 2 बच्चे। इन्होंने हमें बोला है 3 बर्गर बनाने को। अब हम कर रहे हैं बन को फ्राई। आज का दिन बहुत ही बिजी था, लेकिन हमने सभी सामान को सेल कर दिया। अब सभी सामान को टेकना दुकान के अंदर और उसके बाद करनी है हमें दुकान की सफाई। सामान को अंदर रखने के बाद हमने अच्छे से सफाई को कर दिया और मार्केट भी सारी जा चुकी थी और हमें भी निकलना था घर के लिए। उसके बाद हमने सभी सामान को बाहर निकाल के दुकान को कर दिया शट डाउन। अब हम निकलेंगे घर के लिए। घर निकलने से पहले मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने जैकेट वगैरह को डाल लिया और अब निकलेंगे हम घर के लिए। सभी मार्केट जा चुकी है इधर से। इधर इस टाइम कोई नहीं होता, सिर्फ हम ही रह जाते हैं।
रात के बज चुके हैं 11 और रास्ते में भी हमें कोई नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम कोई भी नहीं होता सड़कों पर, सिर्फ क्योंकि गांव का माहौल। रात के बज चुके हैं 11:30 और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। हमने अजय को उसके घर के बिल्कुल सामने उतार दिया और अब हमें निकलना है अपने घर के लिए। आज थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में।